हेलो एवरीवन, आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी की वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश ने IONS की अध्यक्षता संभाली है। तो IONS यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, तो इसकी अध्यक्षता जो है भारत ने संभाली है। और ये किस नंबर का है, तो ये 9वें कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का जो आयोजन है वह विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। और भारत 16 साल के बाद फिर से इस मंच का अध्यक्ष बना है। यानी इससे पहले भारत जो है 2008 और 2008 से लेकर के 2010 तक IONS का अध्यक्ष बना था। और अब जाकर के 16 साल के बाद अब 2026 और 2028 के कार्यकाल के लिए फिर से भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है। और इसकी मेन प्राथमिकताएं क्या है, तो इस कार्यकाल के दौरान भारत का जो ध्यान है वह समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और जैसे आपदा राहत और सूचना साझा करने जैसे मुख्य क्षेत्रों पर प्राथमिकताएं में रहेगा। और फिलीपींस जो है वह इसका ऑब्जर्वर कंट्री है। फिलीपींस जो है ऑब्जर्वर कंट्री रहेगा। और इसमें टोटल कितनी कंट्रियां पार्टिसिपेट करेंगी, तो टोटल 34 कंट्री जो हैं इसमें शामिल होंगी, जिनमें कि 25 जो हैं वो तो कंट्री मेंबर हैं और 9 जो हैं वह ऑब्जर्वर कंट्री। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए किस देश ने IONS यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता संभाली है, तो ये भारत ने संभाली है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर क्या निर्धारित किया है। तो यह जो बेस ईयर है यह 2022-23 निर्धारित किया गया है और ये भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहले बेस ईयर क्या था, तो पहले बेस ईयर था 2012 से 13, जिसे चेंज करके 2022 और 2023 कर दिया गया है। और इसका मेन कारण ये था कि पिछले एक दशक में भारत की जो ट्रेड बास्केट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल जैसे नए क्षेत्रों की जो भागीदारी है वह बढ़ गई है। तो इसके कारण नया आधार वर्ष जो रहेगा वह वास्तविक GDP की गणना करने के लिए आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय बनाएगा। और यह संशोधन किसके द्वारा किया गया है या किस समिति के द्वारा, तो यह संशोधन जो है प्रोफेसर जो है नचिकेत चट्टोपाध्याय की समिति की सिफारिशों के आधार पर भी यह संशोधन किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 2022 और 23 भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है, 2022-23, जो कि पहले था 2012 और 13। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया है। तो यह शुभारंभ जो है असम यानी नतनपुर असम से किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का शुभारंभ और किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। यह विस्तार जो है टोटल देश के 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में किया गया है, जिसका लक्ष्य जो है जो सीमावर्ती गांव हैं उनके बुनियादी ढांचे जैसे कि रोड की कनेक्टिविटी और हेल्थ जैसे मुद्दे, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब का विकास करना यानी डेवलप करना। और असम के टोटल 9 जिलों के 140 गांवों को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी नतनपुर असम में। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो असम से किया है, जिसका मेन लक्ष्य जो है जो सीमावर्ती गांव हैं उनके बुनियादी ढांचे जैसे कि रोड की कनेक्टिविटी को बेहतर करना, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी का विकास करना। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट है,
ओपन एआई ने भारत में अपनी पहली एआई डेटा सेंटर साझेदारी किस भारतीय कंपनी के साथ की है? तो यह जो कंपनी है टाटा ग्रुप, इस कंपनी के साथ ओपन एआई ने भारत में अपनी पहली एआई डेटा सेंटर साझेदारी कंपनी को साझा किया है, जिसका मेन उद्देश्य है भारत के बड़े पैमाने पर एआई ऑप्टिमाइज्ड डेटा सेंटर को स्थापित करना। और इसकी जो क्षमता होगी यानी कैपेसिटी जो होगी, स्टार्टिंग में तो जो इसकी कैपेसिटी है वह 100 मेगावाट होगी, जिसे भविष्य में बढ़ा करके 1 गीगावाट करने की योजना है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन एआई ने भारत में अपनी पहली एआई डेटा सेंटर साझेदारी जो है वो टाटा कंपनी के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, तो यह पहल जो है ओपन एआई के वैश्विक स्टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सॉवरेन एआई बुनियादी ढांचा तैयार करना है। और यह कार्यालय जो है इससे संबंधित, तो इस साझेदारी के साथ साथ ओपन एआई ने मुंबई और बेंगलुरु में अपने नए कार्यालय खोलने की भी घोषणा की है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि ओपन एआई ने अपने कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की है, तो ये मुंबई और बेंगलुरु में की है। नेक्स्ट है, पंकज आडवाणी ने लिबरविन चैंपियन कप 2026 का खिताब किस शहर में जीता है? तो इन्होंने यह खिताब जो है बेंगलुरु कर्नाटक में जीता है। तो पद्म भूषण से सम्मानित जो है पंकज आडवाणी, इन्होंने अपना पहला लिबरविन चैंपियन कप 2026 का खिताब जो है वह बेंगलुरु में जीता है। और उन्होंने फाइनल में किसे हरा करके यह खिताब जीता है? तो कमल चावला जी को हरा करके जीता है। कमल चावला को हरा करके उन्होंने यह खिताब जीता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंकज आडवाणी ने लिबरविन चैंपियन कप 2026 का खिताब किस शहर में जीता है? तो बेंगलुरु में। और इसी जीत के साथ ही इन्हें लिबरविन का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। लिबरविन का ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत के पहले पूर्ण नमो भारत RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किन दो शहरों के बीच किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली और मेरठ के बीच। लगभग कितने किलोमीटर? ये 82 किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली और मेरठ। तो नमो भारत RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पूर्ण उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 फरवरी 2026 को भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पूरे 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, जिसे अब दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है मात्र 55 से 58 मिनट में पूरी की जा सकेगी। और इसी के साथ ही मेरठ मेट्रो सेवा को भी शुरू किया गया है, जो कि नमो भारत के बुनियादी ढांचे पर ही चलेगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के पहले पूर्ण नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किन दो शहरों के बीच किया गया है? तो दिल्ली से मेरठ के बीच। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने फरवरी 2026 में जो वैक्सीन है टेटनस और डिप्थीरिया कहाँ लॉन्च की है? तो इसको केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने टेटनस और डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है उसे कसौली, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे लॉन्च की है, जिसका जो उद्देश्य है मेन वयस्क और किशोरों को टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों से सुरक्षा प्रदान करना। और इसे भारत के जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें शामिल किया गया है, जिसका महत्व जो है भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा
केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विश्व शांति और समझ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 फरवरी को, जिसका उद्देश्य मेन होता है दुनिया भर में मानवीय सेवा, सद्भावना और शांति को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व शांति और समझ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 23 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवीय सेवा, सद्भावना और शांति को बढ़ावा देना। यह दिन जो है विशेष रूप से रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 23 फरवरी 1905 को शिकागो में पॉल पी हैरिस द्वारा रोटरी की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य था कि पूरे वर्ल्ड में मानवीय सेवा, सद्भावना और शांति को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 फरवरी को मनाया जाता है विश्व शांति और समझ दिवस। नेक्स्ट है, आवर लेडी ऑफ ग्रेसी कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार मिला है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और महाराष्ट्र के पापड़ी में, जो कि 16वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक चर्च है। ये कब का चर्च है? तो ये 16वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक चर्च है, जो कि कैथोलिक चर्च जो है लगभग कितने साल पुराना है? तो 475 साल पुराना यह चर्च है, जिसे पुर्तगाली शासन के दौरान लगभग 1565 से 1574 के दौरान बनाया गया था इसे। और यूनेस्को ने इस चर्च के रिस्टोरेशन कार्य की सराहना की है, जिसमें सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। सीमेंट के बजाय इसमें पारंपरिक मिट्टी और हस्तशिल्प तकनीकों का उपयोग किया गया है, तो इसलिए इसे यूनेस्को पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवर लेडी ऑफ ग्रेसी कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये 16वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक चर्च है और यह लगभग कितने साल पुराना है? तो 475, यानी 1565 से 1574 के बीच इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में निधन होने वाले मणिशंकर मुखोपाध्याय किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो ये बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बिहार के सारण जिले में विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर कौन बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के जो कीनोट स्पीकर है वह रणवीर सचदेवा है। मात्र इनकी आयु जो है मात्र 8 वर्ष के हैं ये, और इन्होंने जिस पर संबोधन दिया है वह है आई टू द पावर ऑफ एआई। आई टू द पावर ऑफ एआई इस सत्र को संबोधित किया है, जहां उन्होंने एंशियंट इंडियन फिलॉसफी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एआई से जोड़ने पर चर्चा की है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी रणवीर सचदेवा जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर बन गए हैं।